So today we are taking up an important topic, which is the difference between motive and intention. How they are interrelated. हम कैसे जानेंगे कि मोटिव क्या है और इंटेंशन क्या है। तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें नोट करनी है, दैट इज इन क्रिमिनल लॉ इंटेंशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट। इंटेंशन आपका एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी ऑफेंस के अंदर, वाइल मोटिव इज नॉट। तो इसको समझते हैं क्यों ऐसा कहा है। तो पहली बात इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मोटिव जो है दैट इज बेस्ड ऑन इमोशंस। जैसे मैं किसी से बदला लेने के लिए कोई काम कर रहा हूँ, मैं किसी से नाराज है इसलिए काम कर रहा हूँ, मैं किसी को प्यार करता हूँ इसलिए काम कर रहा हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ इसलिए काम करना चाहता हूँ। ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, प्रीत, इन सब को ये सब क्या है, ये इमोशंस हैं और ये इमोशंस ही हमारे मोटिव का निर्माण करते हैं। मैं देश सेवा करना चाहता हूँ, ये मेरा मोटिव है। अब जब भी कोई मोटिव आपका उभरेगा, हम इसको और क्लियर करते हैं। जैसे मेरा मोटिव है देश सेवा, जैसे ही मेरा मोटिव ये फाइनल हुआ देश सेवा का, तो यहाँ कई सारे विकल्प मेरे सामने आ जाएंगे, चॉइस आ जाएंगी मेरे सामने कि मैं इस देश सेवा के अपने उद्देश्य को, इस मकसद को कैसे पूरा कर सकता हूँ। इट कैन बी थ्रू वेरियस मोड्स, आईएएस बनकर, कोई एनजीओ चलाकर, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर इस तरह की, जैसे फोर्सेस है, डिफेंस है ये। इसके अलावा मैं फ्रीलांसर भी काम कर सकता हूँ, जहाँ मुझे जिसकी मदद करने की ज़रूरत समझी वहाँ मदद करूँ। ये पढ़ा कर सकते हैं हम थ्रू एजुकेशन। तो दे आर सो मैनी मोड्स, और इसी तरह से अदर्स ऑल्सो। अब डिपेंड करेगा, और एक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर हम भूल गए, दैट इज थ्रू पॉलिटिक्स, नेता बनकर, एमएलए एमपी बनकर। तो मोटिव तो यहाँ देश सेवा है, लेकिन कोई भी चीज़ जब हम बात करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें एसोसिएट होती है। जैसे यदि मैं आईएएस बन के सेवा देना चाहता हूँ, तो इसका मतलब मेरे अंदर कहीं पावर की मुझे चाह है, पोजीशन की चाह है, और इन दोनों के जरिए मैं सेवा करना चाहता हूँ। एनजीओ चलाकर है, ये मेरे अपने एफर्ट्स है, मैं उसका हिस्सा हो सकता हूँ। फोर्सेस में जाकर कर रहा हूँ तो आई एम पार्ट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस का मैं पार्ट हूँ और उसमें जो मेरी ड्यूटीज़ है उसको करके कर रहा हूँ। फ्री वो मेरी मर्जी है, मैं किस क्षेत्र में सेवा देना चाहता हूँ, एजुकेशन के क्षेत्र में देना चाहता हूँ, मेडिकल के क्षेत्र में देना चाहता हूँ, आदिवासी लोगों को देना चाहता हूँ। तो यहाँ मेरे को ना तो पावर चाहिए ना पोजीशन चाहिए, ये मैं जो कर रहा हूँ वो अपने दम पर कर रहा हूँ। अदर मोड बहुत सारे हो सकते हैं। अब पॉलिटिक्स के अंदर क्या चाहिए, नेम, फेम, पावर, पोजीशन, ये सारी चीज़ें चाहिए। अब डिपेंड ये कर रहा है कि मोटिव तो मेरा अच्छा है, इसलिए हमने बात कही थी कि मोटिव को हम कंसिडर नहीं करेंगे, मोटिव देश सेवा अच्छा है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पावर करप्ट भी करती है, कुछ लोग कहते हैं पावर करप्ट करती है, कुछ लोग उस पावर को हैंडल नहीं कर पाते, मिसयूज एंड यूज़, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो अब ये जो सारे विकल्प हैं ये हमारे इंटेंशन को क्लियर कर रही हैं कि मोटिव तो हमारा ये है, लेकिन इंटेंशन क्या है उसको क्लियर कर रही है। मेरी इंटेंशन बिल्कुल सिंपल रहकर, यहाँ सरल और सादा रहकर देश सेवा करने की मेरी इंटेंशन है, सरलता यहाँ दिख रही है इसके अंदर। इसके अंदर यहाँ पावर, पोजीशन, लोग, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ मेरी इंटेंशन है कि मैं इस मकसद को पूरा करने के लिए कौन सा तरीका अपनाता हूँ, और उस तरीके के साथ क्या क्या चीज़ें मेरे एक्शन के अंदर एसोसिएट है, वो क्या है, दैट इज इंटेंशन। तो मोटिव, इसको बदल देते हैं। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए हमें। अब हम मोटिव का एक उदाहरण और लेते हैं। मेरा मोटिव है पैसा कमाना। अब पैसा कमाना मोटिव बुरा नहीं है, अच्छा है, हर कोई कमाता है और कमाना भी चाहिए आप अपने हिसाब से। अब जैसे ये मोटिव पैसा कमाना है, फिर वही बात हो गई, हमारे पास फिर बहुत सारे विकल्प आ गए,
और इनमें से हमारी इंटेंशन फोर्स करेगी मैं कौन सा विकल्प लूँ। इसके अंदर एक ऑनेस्ट प्रयास हो सकता है थ्रू नौकरी, नौकरी के जरिए अच्छी नौकरी प्राप्त करूँ, मैं बिजनेस करूँ, और ये बिजनेस कैसे, इसमें भी चॉइस आ गई, ईमानदारी के साथ या बेईमानी के साथ, इसमें भी दो चॉइस आ गई। इसके अलावा और किसी से किसानी के जरिए कर सकता हूँ, या चोरी के जरिए पैसा कमा सकता हूँ, या लूट के जरिए पैसा कमा सकता हूँ, या और कोई जरिया अपना सकता हूँ। बहुत सारे स्कोप है। अब ये क्या है कि मोटिव जो है, मोटिव पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन इस चीज को करने के लिए इमीडिएट एक्शन में क्या करता हूं वो मेरे इंटेंशन को करेगा। वो इंटेंशन अच्छी बुरी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, ये सारे इंटेंशन यहाँ इससे पता लगेगी। ऑनेस्ट इंटेंशन तो मेरी ईमानदारी से नौकरी कर रहा हूँ तो मैं ऑनेस्ट इंटेंशन को शो कर रहा है। बिजनेस कर रहा हूँ तो इट मे बी ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट, दोनों हो सकती है। ठीक है, चोरी कर रहा हूँ तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है ये मेरी, लूट कर रहा हूँ तो भी। और अदर्स के अंदर वो डिपेंड करेगा मैं क्या काम चुनता हूँ और किस तरह से करता हूँ। तो यहाँ आपको क्लियर हुआ होगा कि इंटेंशन जो है वो उस चीज़ को, उस गोल को परिणाम तक जब बदल रही है, जब हम कह सकते हैं कि जो मोटिव है ये क्या है, इट इज़ थॉट या इट इज़ मेंस रिया, और ये जो इंटेंशन है, ये जो हम कर रहे हैं, इट इज़ एक्ट। तो जब तक वो विचार है, और वो विचार किसके ऊपर आधारित है, इट इज़ बेस्ड ऑन इमोशन। क्योंकि कभी भी देख लेना, इमोशन ड्राइव करते हैं। मुझे दिखावा है, ये भी एक इमोशन है, मैं अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाऊं, सेल्फ ऑब्सेशन, ये भी एक इमोशन है। और सारे इमोशंस ही हैं। किसी को प्यार की वजह से, माँ बाप की इच्छा पूरी करने की वजह से, देशभक्ति की वजह से, कोई ना कोई फैक्टर, कोई ना कोई इमोशन पीछे होता है किसी भी काम करने के लिए। तो ये जो मोटिव है दैट इज़ इमोशन बेस्ड। इमोशन मोटिव को ड्राइव करते हैं, लेकिन वो मोटिव कैसा भी हो, वो उस मोटिव को हम पूरा किस मीन से करते हैं, किस जरिए से करते हैं, किस साधन से करते हैं, ये डिपेंड करेगा कि हमारी इंटेंशन कैसी है। इट विल शो आवर इंटेंशन। तो मोटिव इज अ रीजन फॉर एक्शन और इमोशन इज सपोज टू लीड दैट एक्शन। तो ये हो गया। एंड इंटेंशन इज ए प्लान ऑफ दैट एक्शन। तो मोटिव कैसा भी हो ये। अब डिफरेंस देखते हैं हम। इंटेंशन जो है वो कॉन्शियस डिसीजन है, सोच समझ कर लिया हुआ है। इस काम को मैं कैसे अंजाम दूंगा वो मैं सोच समझ के ले रहा हूं। इमीडिएट पर्पस, उस पर्पस को पूरा करने के लिए ये है। और तीसरा है डिजायर फॉर सर्टेन कॉन्सिक्वेंस। मैं चाह रहा हूं मेरे पास पैसा आए, उस चीज को फुलफिल करने के लिए मैं चोरी भी कर सकता हूं, मैं नौकरी भी कर सकता हूं, मैं बिजनेस भी कर सकता हूं, उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए। तो ये क्या है, डिजायर फॉर सर्टेन कॉन्सिक्वेंस, उसके लिए टू फॉलो फ्रॉम एक्शन, एक कुछ भी करते हैं। तो ये इंटेंशन हो गई। मोटिव के अंदर देखिए, मोटिव इज एन अंडरलाइन एक्शन, उसके पीछे जो मकसद है, उसके पीछे जो इरादा है वो। कॉज दैट मूव समवन टू एक्ट, इट इज द प्रिंसिपल रीजन। तो जैसे मैंने बताया कि रीजन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छे रीजन को भी हम गलत तरीके से कर सकते हैं, अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, और गलत चीज को भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है वो इससे, मोटिव से पता लगता है। एंड वाई समवन चूज दैट ऑप्शन, एक्शन, ये भी हमें कैसे पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है। तो अब यहां दोनों चीजें क्लियर हो गई कि इंटेंशन क्या है और मोटिव क्या है, और ये दोनों किस तरह से हम इनको देखेंगे। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के जरिए भी देखा, इन सारी चीज़ों के जरिए देखा। तो एक उदाहरण और लेते हैं हम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, और ये गरीब बच्चा है। इसके माँ बाप इससे काम करवा रहे हैं, मजदूरी करवा रहे हैं, और आपको ये अच्छा नहीं लग रहा कि इतना टैलेंटेड बच्चा, इतना होनहार बच्चा मजदूरी कर रहा है। आपने जाके इसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि इस बच्चे को, ये तो बहुत टैलेंटेड बच्चा है, देश का नाम रोशन करेगा, समाज का नाम रोशन करेगा, इवन आपका भी नाम रोशन करेगा, तो आप इस बच्चे को पढ़ाओ।
लेकिन माँ बाप क्या कहते हैं, हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट पूरी कौन करेगा, इस बच्चे की जो इनकम है उससे हमारा घर का खर्चा चल रहा है, तो हम तो अलाउ नहीं कर सकते। तो ये व्यक्ति यहाँ क्या करता है, इस बच्चे को किडनैप कर लेता है और अच्छे बोर्डिंग स्कूल में डाल देता है और वहाँ ये बच्चा बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ मोटिव भी अच्छा है, इंटेंशन भी अच्छी है। बंदा पूरा खर्च उठा रहा है, उसका सारा पैसा दे रहा है, उसकी केयर कर रहा है, उसको प्यार कर रहा है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अच्छा मोटिव और अच्छी इंटेंशन होने के बाद भी इट इज़ एन ऑफेंस, ये एक अपराध है। क्यों अपराध है? अपराध इसलिए है क्यों माँ बाप की कस्टडी में से किसी बच्चे को निकालना, इट इज़ एन ऑफेंस। तो आपका मकसद कितना ही अच्छा हो, इंटेंशन कितनी अच्छी हो, उसके बाद भी ऑफेंस हो सकता है। तो ऐसे कुछ ऑफेंस हैं जिनके अंदर मोटिव और इंटेंशन वो मैटर ही नहीं करते, ये कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर केसों के अंदर, क्रिमिनल लॉ के अंदर इंटेंशन मैटर करती है और इंटेंशन से ही पता लगता है कि इस अपराध को करने के पीछे इमीडिएट रीज़न क्या था और ऐसा उसने क्यों किया, उसका जो मूल जो है वो पता लगेगा मोटिव से। तो उससे मोटिव स्पष्ट होता है, ये सारी चीज़ें। तो ये यहाँ किसी को डाउट है यहाँ तक तो बताइए। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें क्लियर करती है। क्रिमिनल लॉ के अंदर इंटेंशन और मोटिव का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्रिमिनल लॉ के अंदर इंटेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी व्यक्ति ने अपराध किस नीयत से किया उसको स्पष्ट इंटेंशन करती है। तो यहाँ ये सारी चीज़ क्लियर है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन रेज एनी।